सुधांशु जी, यही प्रश्न है, कब तक भ्रष्टाचार वाला कार्ड चलाइएगा कांग्रेस पर प्रहार के लिए? अंजना जी, आपने प्रश्न पूछा कब तक चलाइएगा। मैं तो दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कब से चल रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब यह बात आई थी कि कांग्रेस ने जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार किया राजीव गांधी जी के जमाने में, यानी बोफोर्स तोप में थल पर, सबमरीन में जल में, और हेलीकॉप्टर में नभ में। और आज देखिए हम लोग कहां स्कूली छात्र से लेके परिपक्वता की आयु में आ गए। अब नई चीज, मतलब कोई भी नई चीज हो उसमें कैसे भ्रष्टाचार खोजना है, ये अगर देखना हो तो 2 पीढ़ियों से आप कांग्रेस को देखते रहिए। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता था, तो गोबर में घोटाला करना हो और चारा में घोटाला करना हो तो इन लोगों को देख लीजिए। अब मोदी जी की वजह से अब डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गई है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई ऐप बना है और उसमें घोटाला करना हो तो इनको देख लीजिए। मतलब मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सृजनात्मकता है या रागात्मकता है, यानी अफेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि किसी भी चीज में भ्रष्टाचार करके रख देते हैं। और मैंने इसीलिए बता दिया, ये आज का नहीं, ये 35-36 साल पुराने से लेके आज तक एक सरकार राजीव गांधी जी के बाद से आज तक अपनी बता दें जिसमें इनकी सरकार में इन पे भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। हमारी सरकारों को छोड़ दीजिए, अटल जी की और मोदी जी की इन दोनों सरकारों को छोड़ दीजिए, आप राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकार बता दीजिए, तो कांग्रेस को स्वीकार कर लेना। अच्छा, पिछले 10 साल में सुधांशु जी उसकी आदत ये तो हो गया, मतलब उस जमाने से अब तक की बात हो गई। आपने 10 साल में कितने कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला है? आपने वही बात तो अच्छी कही। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लंबा समय लगता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद उनकी पार्टी की सरकार नहीं रही, राजीव गांधी की सरकार रही। 5 साल लगे थे उसके बाद, मतलब जिसमें सबूतों की कोई कमी नहीं थी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात थी, दसियों गवाह थे, सब कुछ थे, तो भी प्रक्रिया में 5 साल लगा था। मगर मैंने तो सिर्फ ये कहा ना, इनकी सरकारों में भी लगता है, इसलिए आपने कब तक पूछा, मैंने कब से बता दिया। ठीक है, राधिका जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इनकी नजर है मेवा पर और मैं करता हूं सिर्फ सेवा। क्या कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के ये आरोप चिपकते हुए नहीं दिखाई दे रहे? अंजना जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुधांशु जी को दिवाली की शुभकामनाएं। अब प्रधानमंत्री जी की तो जी आदत है कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देते हैं, और ये मैं नहीं कहती कि वो उनकी बातें जुमला होती हैं, वो स्वयं गृह मंत्री साहब कहते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की माटी के उस किसान पुत्र को यहाँ पे उनकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और बार बार, क्योंकि काम के ऊपर आप उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा पा रहे। वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जो 15 साल के रमन सिंह और भारतीय जनता के पार्टी के कुशासन में झेलना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ सशक्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे कम है पूरे देश में तो वो छत्तीसगढ़ में, और टॉप में छत्तीसगढ़ हर मकाम पे है। 60 से अधिक अवार्ड केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को दे चुकी है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी, और सामने हार नजर आ रही है, और किसी भी मुद्दे पे ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं। तो एक इन्होंने अपनी ही मनगढ़ंत मनोरंजन कहानी गढ़ने का काम किया, और ये मैं नहीं कह रही कि कहानी गढ़ी गई, इसका साक्षात स्वयं जो ड्राइवर असीम दास इन्होंने पकड़ा, उसने खुद कोर्ट के आगे जाके कहा। अब उसने स्वयं बताया कि शुभम सोनी मेरा दोस्त है, उसने स्वयं बताया कि मैं शुभम सोनी के साथ फुटबॉल और पता नहीं क्या क्या खेलता था, उसने मुझे दुबई बुलाया घूमने को, वहां पे उसने मुझे आईफोन भी लेकर दिया, फिर मुझे वापस भेजा और बोला कि एक गाड़ी आपको मिलेगी, वो गाड़ी की चाबी मिलेगी, उसको लेके आप ट्राइटन होटल चले जाना। वहां पे वो गाड़ी लेकर जाता है, ट्राइटन होटल में उसे लोग मिलते हैं, उसकी वो गाड़ी के अंदर पैसे रखे जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो गाड़ी किसकी थी अंजना जी, क्योंकि वो फोटो स्वयं ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी बोलने जा रही थी मैं, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ही जारी करी थी, तो वो जो नंबर था गाड़ी का अंजना जी, वो गाड़ी किसकी थी? वो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे जिन्होंने यहाँ पे खड़ा किया छत्तीसगढ़ में, उनके सुपुत्र की गाड़ी थी। और उनके सुपुत्र के उनके जो दूसरे बेटे हैं, सुपुत्र के जो भाई हैं, वो कौन है? वो 15 साल रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, अमर अग्रवाल, और अभी बिलासपुर से चुनाव फिर लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी की गाड़ी वहां उसको दी जाती है, उसमें पैसे रखे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि
सच आखिर सामने आ ही जाता है। आप जितनी भी कोशिश कर ले, तो साजिशें रची गई, कहानियां रची गई, लेकिन चोर एक गलती कर जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी और शुभम सोनी ने गड़बड़ कर दी। वो गाड़ी उन्होंने जो पकड़ाई उसका नंबर उन्होंने कवर नहीं किया और वो ईडी से सामने आ गई और पता चल गया कि वो गाड़ी, अब तो देखिए ना इतनी लंबी वो है। और यहाँ पे सुधांशु जी बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की। विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो गया अडानी साहब से, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं सुधांशु जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जिसमें सबसे पहले ये महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई करी गई और सबसे ज्यादा 450 से अधिक गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा कार्रवाई यहाँ पे हुई। मुझे बता दें, क्योंकि पूरे देश में है ये ऐप, कितने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कार्रवाई हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुई, आज आपके माध्यम से पूरे देश को बता दें। दोनों का जवाब दीजिए, दोनों का जवाब दीजिए सुधांशु जी। और जो सवाल है वो बड़ा ये है कि गाड़ी बताया जा रहा है बीजेपी के नेता के बेटे की है, तो कहीं आप ही लोग तो नहीं साजिश रच रहे थे? देखिए अंजना जी, मैं दर्शकों को बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये गाड़ी थी, उसमें पैसा आया, वो व्यक्ति लेके गया। एक कहावत होती हिंदी में, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। फटे हुए दूध से मत के मक्खन नहीं निकल सकता। अगर इतनी बातें कहानी बताने की जरूरत ही नहीं है सवाल पूछने की, सीधा साधा एक जवाब दे सकते थे भूपेश बघेल जी कि मैं शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मेरी शुभम सोनी नाम के किसी, या जिन जिन लोगों का नाम आया है, असीम दास है वो, मेरी या मेरे किसी स्टाफ की ऐसे किसी व्यक्ति से ना कोई परिचय है ना मुलाकात है, बात खत्म हो जाती। इतना बाएं दाएं जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो गया था दुबई और उसको आईफोन दिया गया, उसके बाद उसने आके कहा और गाड़ी में पैसा भी है, गाड़ी भी है, अब गाड़ी का नंबर किसका है, गया तो था दुबई, शुभम सोनी से मिला भी था, शुभम सोनी ने वो भी जारी किया। इतने विस्तार में इतना उलझाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सपाट जवाब हो सकता था, परंतु वह स्थिति नहीं है, क्या करें। इसी कारण से जो राधिका जी ने कहा, मैं वही बात कहना चाहता हूं, दोबारा दोहराना चाहता हूं। कहा जाता ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो समस्या यह है कि जिसने कहीं कुछ गड़बड़ किया होता तब वो घुमाना शुरू करता है कि इसको कैसे घुमाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर, इन्होंने अडानी वाला विषय कहा तो मुझे अचानक ध्यान आ गया, छत्तीसगढ़ और अडानी, माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, और कितना, 16,000 करोड़ रुपए का। तो अब जब राहुल गांधी बता रहे हैं विदेश से पैसा आया है, फलाना है, ढिमाका, वैसे उनके हिसाब से न सेबी पे भरोसा है, ना एसबीआई पे भरोसा है, ना किसी एजेंसी पे भरोसा है, उनकी एजेंसी पक्की, तो उनकी सरकार क्यों नहीं मान रही है? कैंसिल कर देना चाहिए ना भूपेश बघेल को, बस दूध का दूध पानी का पानी, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। और फिर राजस्थान में भी 60,000 करोड़ रुपए का जो दिया है वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो यह समझ में नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि बार बार घुमाते रहिए मगर हकीकत को बताते मत रहिए। यह कांग्रेस की फितरत आज से नहीं जमाने से है, इसलिए हर जगह जाकर ये बुरी तरीके से उलझ जाते हैं किसी सवाल को जवाब देने में। ठीक है, जवाब दीजिए इसका राधिका जी। शुभम सोनी को मैं नहीं जानता, मैं शुभम सोनी से कभी नहीं मिला, ये बघेल साहब ने कहीं नहीं कहा है, इसकी वजह क्या है? और देखिए आरोप तो आरोप है ना, चिपकते आप लोगों ने भी कोशिश की, न रफाल में कुछ निकला, न अडानी में अब तक कुछ निकला है, वहां पर भी प्रोजेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। पहली बात तो वैसे तो अधिकतर बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं सुधांशु जी, पर आज चूक कर गए, लगता है दिवाली की छुट्टी ज्यादा मना ली। आपको मैं याद दिला दूं कि जो कोल की माइंस है और सारा काम अडानी को यहाँ पे देने का है, वो आपकी केंद्र सरकार ने किया है, हमने नहीं किया। और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे जी ने और आप लोगों ने किया था, हमने नहीं किया था। तो देश को बरगलाना बंद करिए। दूसरी बात, ये गाड़ी का नंबर है CG12AR6300, CG12AR6300। आप अपनी टीम को बोल सकती हैं अंजना जी, इसको सर्च कर ले, जिस कंपनी का नाम आएगा उसमें किसका नाम आता है, वो अमर अग्रवाल के भाई है, सब कुछ सामने आ जाएगा। गाड़ी शुभम सोनी जो उस आदमी को भिजवाता है, जो एयरपोर्ट से वो लेकर निकलता है, वही आदमी जिसको ये आज गवाह मान रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, आपने शायद उसका बयान नहीं पढ़ा सुधांशु जी, वो बयान जो जाके न्यायालय में देकर आता है कोर्ट में, वो ये कहता है कि मैं किसी बघेल का नाम नहीं लिया, मैंने कोई बयान ईडी के सामने नहीं दिया, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती, मुझे जबरदस्ती जहां साइन कराने को कहा गया मैंने किया। उसने क्लैरिटी से, आप देखिए वो कोर्ट में जाके क्या बोला है आदमी, मुझ पे प्रेशर था, मुझे डराया गया, मुझे यहां से दुबई बुलाया जाता है, मेरा दोस्त शुभम सोनी
उसका दोस्त था, शुभम, वो उसको राधिका बुलाता है जी। दुबई, वहां उसके साथ कुछ दिन रहता है, उसको एक आईफोन दिया जाता है। अंजना जी, वो आईफोन लेके जब यहां आता है, वो खुद बता रहा है कि वो आईफोन उससे लेकर एक माइक्रोमैक्स या कौन सी कंपनी का उसको फोन दे दिया गया। शुभम और उसमें सोनी चिप को बदल मैं दिया जाता है नहीं और उसके जानता, अंदर, उस शुभम फोन के अंदर सोनी शुभम से सोनी मैं का कभी वीडियो नहीं था। मिला। बघेल साहब ये क्यों नहीं कह पाते? क्यों क्यों? अब ठीक है, तो अब मैं आपके चैनल पे बैठ के स्टेटमेंट दे देती हूँ कि नरेंद्र मोदी को मैंने 150 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आपके आईडीज पे कार्रवाई कर देगी और नाम लिख देगी। उस आदमी ने, पहली बात, असीम दास ने भूपेश बघेल जी का नाम कहीं नहीं लिया था, ना पहले लिया ना बाद में लिया, लेकिन ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में भूपेश बघेल जी का नाम लिख दिया और उसके नीचे लिख दिया मैटर्स आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अरे भाई साहब, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है तो आप किसी का नाम कैसे डाल सकते हैं? अब मैंने कह दिया नेशनल टीवी में, अंजना जी